Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is secondary medullary rays are formed due to Campbell activity in the dicot stem. ये तो correct है क्योंकि secondary medullary rays जो है वो form कहाँ से हो रहा है? by the Campbell activity in the dicot stem. So जो dicot stem है, dicot stem जो है इसमें हमें पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है उस टाइम पे अगर हम देखें जो मेरिस्टम डेवलप हो रहा है वस्कुलर बंडल्स के बीच में वो कौन सा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. सो वस्कुलर बंडल्स, दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रे के जो सेल्स है वो मेरिस्टमेटिक बन जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. और ऑलरेडी जो वस्कुलर बंडल्स की विद इन जो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है वो कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? वस्कुलर कैम्बियम. ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करें? वस्कुलर कैम्बियम. और ये जो वस्कुलर कैम्बियम है अगर हम देखें इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक कौन सा होता है? फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स. और दूसरा कौन सा है? रे इनिशियल्स. सो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स जो है ये बाहर की तरफ क्या फॉर्म करेगा? सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म कर रहा है. और अंदर की तरफ क्या फॉर्म करेगा? सेकेंडरी जाइलम. जबकि रे इनिशियल जो है ये क्या फॉर्म करता है? ये सेकेंडरी मेडुलरी रे फॉर्म करता है. ये क्या फॉर्म करेगा? सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म करेगा. तो अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पे डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे कैम्बियम है, यहाँ पे कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या फॉर्म हो रहा होगा? यहाँ पे बाहर की तरफ जो है सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो फॉर्म होगा. इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहा है. और यहीं पे अगर हम देखें तो ये जो होते हैं इसका यहाँ पे जो कैम्बल एक्टिविटीज़ है ऐसे रेडियली अगर हम देखें ये मेडुलरी रेज जो है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है ये फॉर्म हो रहा है. तो ये अगर हम देखें रेडियल डायरेक्शन में ऐसे फॉर्म हो रहा है. और ये जो होते हैं किसमें हेल्प करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन में. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो सही है. मेडुलरी रेज जो है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है किसके एक्टिविटी से हो रहा है? ये कैम्बल एक्टिविटी इन द डाइकोट स्टेम से फॉर्म हो रहा है. रीजन क्या दिया है? दे आर पैरेंकाइमेटस सेल्स अरेंज्ड इन लेटरल डायरेक्शन. ये गलत है. लेटरल डायरेक्शन में नहीं प्रेजेंट. ये अगर हम देखें ऐसे रेडियल डायरेक्शन में ऐसे अगर हम देखें अरेंज होते हैं. सो ये वाला जो है करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. गलत है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है. बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. ये भी गलत है क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है. assertion is true and reason is false, ये सही है. assertion true and reason false है. assertion and reason both are false, ये गलत है क्योंकि दोनों false तो नहीं है. ये वाला तो true है. correct answer would be this third one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.